हेलो टू यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक को कवर करेंगे, जेई मेंस 2020 के दोनों शिफ्ट को। देयर आर 18 क्वेश्चन इस 2020 में पूछे गए थे पी ब्लॉक के, एंड विल कवर इन द बंच ऑफ 2, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग 1 to 9 को कवर करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें हम लोग 10 से 18 तक कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट, on heating compound A, gas gives a gas B which is a constituent of air। तो एयर के दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, इट इज़ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होने की पॉसिबिलिटी है इसके, राइट। द गैस व्हेन ट्रीटेड विथ H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव्स अनदर गैस C। वो एक दूसरा गैस C दे रहा है विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो सी के बहुत चांसेस है कि अमोनिया होगा, क्योंकि अमोनिया इज़ अ गैस विच इज़ बेसिक। तो ए शुड बी। तो अब यहाँ से स्टोरी ये है कि अब आइडिया लग रहा है कि अगर ये अमोनिया है तो इसका मतलब यहाँ से नाइट्रोजन आया होगा जो कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म करेगा। फेमस रिएक्शन है हावर्स प्रोसेस। तो अमोनिया के चांसेस हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अब क्या होगा, कौन सा ऐसा है जो हमें N2 देगा। तो देखो यहाँ पे पहला है PbNO3 नाइट्रेट, NaNO2 NaN3 से पूछा क्या है, द गैस शुड नॉट बी, क्योंकि ये भी नाइट्रोजन देगा। देखो ये नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन NCERT का ही है। पहले वाले अगर PbNO3 को आप हीट करोगे, इसकी वैसे थ्योरी बहुत बार इसके पहले वाले वीडियोस में आ चुकी है, लेकिन आज भी मैं किसी क्वेश्चन में एक्सक्लूसिवली आएगा तो बता दूंगा। ये PbO प्लस NO2 प्लस O2 देगा। तो डाउट था कि O2 हो सकता था, लेकिन O2 H2 के साथ रिएक्ट करके H2O देगा जो कि न्यूट्रल होता है, बेसिक नहीं होता है, इसीलिए ये रूल्ड आउट। हमें नाइट्रोजन चाहिए। नेक्स्ट इज NH4 होल 2 Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको जब आप हीट करोगे तो ये +6 से +3 में रिड्यूस होगा, Cr2O3 +3 में रिड्यूस हुआ, और नाइट्रोजन जो कि -3 में है ये ऑक्सीडाइज होकर N2 दे देगा। तो हियर वी आर गेटिंग N2। ये नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। नेक्स्ट है NH4NO2। ये तो एकदम याद रखना है, NH4NO2 को जब आप हीट करोगे तो ये N2 + 2H2O देगा। ये क्वेश्चन भी होता है कि ऐसा कौन सा सॉलिड है विच ऑन हीटिंग लीव्स नो रेसिड्यू, क्योंकि ये और ये स्टीम के फॉर्म में और ये गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ओके। और तीसरा NaN3, ये भी वही सिचुएशन है, इसको जब आप हीट करोगे, सोडियम एजाइड है ये सोडियम नाइट्राइड बनाएगा Na3N2 विद द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ ये है जो हमें N2 नहीं दे रहा है, तो दैट्स वाई A ऑप्शन इज देयर। कह रहा है एक्वारेजिया इज यूज फॉर डिजॉल्विंग अ नोबल मेटल्स। ये सब नोबल मेटल्स हैं, इनको डिजॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया यूज़ कर रहे हैं। द गैस इवॉल्व इन दिस प्रोसेस इज। तो देखो पहले तो एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया इज एक्चुअली 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3। दिस इज एक्वारेजिया। रिएक्शन इसमें HNO3 का होना है, और HNO3 में नाइट्रोजन +5 में है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, सामने वाले स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा। अब HNO3 की स्टोरी देखते हैं। कभी भी HNO3 अगर किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये खुद को रिड्यूस करेगा। तो खुद को रिड्यूस करके ये अमोनिया देगा अगर ये वेरी डाइल्यूट हुआ तो। अगर ये सिंपली डाइल्यूट लिखा हुआ है तो ये आपको NO देगा, कुछ मेटल के साथ ये N2O भी देता है। एंड अगर ये कंसनट्रेटेड हुआ, फिक्स है, तो ये आपको NO2 गैस देगा। इतने ही कंपाउंड प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं। तो अब कहता है द गैस इवॉल्व इन द प्रोसेस इज। तो आप देखो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट है, पहले हम ये देखते हैं। तो NO, यस NO है, ये बन सकता है। N2 तो है ही नहीं लिस्ट में, N2O5 भी लिस्ट में नहीं है। इनफैक्ट N2O5 में तो रिडॉक्स भी नहीं होगा, क्योंकि ये +5 और ये +5 भी है, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रहने पे रिडॉक्स नहीं माना जाएगा। और N2O3 भी लिस्ट में नहीं है, तो सिर्फ एक ऑप्शन बच गया A, यही होने के चांसेस हैं। अगर कोई और देता तो हमें सोचना पड़ता कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है। वैसे NO ही प्रोड्यूस होता है एक्वारेजिया के केस में। नेक्स्ट, थर्ड, इफ़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज़ 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S विल बी। अब देखो H2S तो हमें पता है, गैस एट रूम टेम्परेचर, गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे ये गैस है, तो 300 से कम होना चाहिए इसका टेम्परेचर, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड कह रहा है, पायरोफॉस्फोरिक का मतलब है H3PO4 से बना है, तो आप H3PO4 ले लो, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, फिर एक और P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड OH, यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, और वाटर का रिमूवल होते ही ये फॉर्म हो जाएगा OH OH O P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, इसी को कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, तो यही पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। तो इसने पूछा है कि ये सारे बॉन्ड्स के नंबर्स क्या हैं, तो अब ये तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अब दिख रहा है। OH के जो नंबर्स आ रहे हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। P डबल बॉन्ड O 2 है एंड POP बॉन्ड 1 है, तो 4 2 1 विल बी द आंसर, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट गिव्स अ ब्राउन गैस A, लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं तो हमें एक ब्राउन गैस मिल रही है A। तो देखो पहले तो नाइट्रेट की हीटिंग इफेक्ट पहले भी एस ब्लॉक में भी कुछ क्वेश्चंस में मैंने इसको बताया है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप नाइट्रेट को ऐसे याद रखना, LiNaKRbCS, BeMgCaSrBa, इसके अलावा और जितने भी मेटल्स आपको देखें Pb, जिंक, ETC, ये सब कॉमन मैंने लिख दिए। इनके जो नाइट्रेट होंगे, इसको मैं जनरल बता रहा हूँ, इनका जो मेटल नाइट्रेट होगा, मेटल नाइट्रेट, इसको हीट करते ही आपको मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस हाफ O2 मिलेगा, ये एकदम तय है। बैलेंस आप कर लेना, वैसे मैं अभी हाफ तो होता है बट आप बैलेंस अकॉर्डिंगली कर लेना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैग्नीशियम का नाइट्रेट आ जाए, MgNO3 2, इसको हीट करते ही ये देगा मेटल का ऑक्साइड यानी MgO प्लस NO2 प्लस O2, आप बैलेंस करोगे तो हाफ O2 से बैलेंस हो जाएगा, 2 NO2 4 5 और यहाँ 6 चाहिए, हाफ NO2 हाफ O2, ऐसे कोई भी हो, मान लो लेड का हो जाए PbNO3 जो अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में भी है, इसको हीट करेंगे तो लेड का ऑक्साइड PbO प्लस 2 NO2 प्लस हाफ O2 ऐसे फॉर्म होगा। वाइल इनके जो नाइट्रेट होते हैं, इनका जो केस होगा, इनके केस में मेटल नाइट्रेट इसको हीट करते ही मेटल नाइट्राइट प्लस हाफ O2 देगा। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, NaNO3 लेते हैं, इसको हीट करते ही ये आपको NaNO2 देगा, NO2 नेगेटिव को नाइट्राइट कहते हैं, NaNO2 दे देगा विद द रिलीज ऑफ हाफ O2, यही पूरी स्टोरी है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन ये आता है कि जो नोबल मेटल्स होते हैं Ag, Au, प्लैटिनम, ETC, इनका अगर नाइट्रेट आ जाए, तो मान लो सिल्वर का नाइट्रेट आ जाए, AgNO3 आ जाए, तो इसको जब आप हीट करोगे तो ये इसी तरीके से टूटेगा, इस वाले तरीके से ही टूटेगा, Ag2O बनाएगा प्लस NO2 होगा प्लस हाफ O2, लेकिन सिंस ये नोबल मेटल हैं, अकेले रहना चाहते हैं, तो इसीलिए ये फर्दर टूट जाएगा, क्योंकि हीट तो कर ही रहे हो आप, तो ये Ag प्लस हाफ O2 में फर्दर टूट जाएगा। तो इसीलिए जब ये कॉम्बिनेशन आए AgNO3 का, तो आपको प्रोडक्ट में सिल्वर लिखना है, Ag2O पहले लिख के फिर उसको भी ब्रेक कर देना है, सिल्वर लिखना है, NO2 लिखना है, और ये दोनों मिलकर 1 O2 हो जाएंगे। तो उस केस में AgNO3 की हीटिंग में 2Ag प्लस NO2 प्लस O2 लिखना होगा, ये तीनों के साथ ही होगा। तो बस इतनी ही पूरी केमिस्ट्री है कभी भी नाइट्रेट की हीटिंग आए तो। अब इसको हम शुरू करते हैं। कह रहा है लेड का नाइट्रेट टूट के NO2 देगा, वही ब्राउन गैस है। तो ये जो ब्राउन गैस है ये हमें पता चल गया, दिस इज़ NO2। अब थोड़ा सा इस NO2 की कहानी भी सुना देता हूँ।
इस NO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे तो नाइट्रोजन में 7 एंड ऑक्सीजन 8 + 8 16, तो ये 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऑड है, दिस इज़ ऑड। तो इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा जो पेयर नहीं बन पाएगा। आप दो दो के सेट बनाओगे तो 22 तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन एक के लिए सेट नहीं बन पाएगा। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है और इसी ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर आप NO2 का स्ट्रक्चर देखोगे तो वही ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा और इसी पैरामैग्नेटिक ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कलर्ड होता है। तो ब्राउन जो गैस है वो इसी के कारण होती है, कलर्ड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूपी लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि जो गैस ए है उसको हमने कूल किया, ये तो गैस के फॉर्म में था। जब आप इसको ठंडा करोगे और ठंडा करने के बाद सॉलिड या लिक्विड बनाओगे तो सॉलिड फॉर्म में, जो कि ठंडा करने पे आएगा, या लिक्विड फॉर्म में, अब ये जो NO2 है ये कॉम्प्रोमाइज़ में आएगा, क्योंकि NO2 बहुत पास आ जाएंगे, बहुत सारे NO2 ठंडा करने पे सारी चीज़ें पास आ जाती हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बनाते ही इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो इस तरीके का हो जाएगा, डबल बॉन्ड O एंड दिस। तो इसमें अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी तो पेयरिंग हो गई अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अब ये डायमैग्नेटिक हो गया और डायमैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ख़त्म होते ही कलरलेस। यही पूरी स्टोरी है इसकी। तो बी लिक्विड दे रहा है, बी ऑन हीटिंग विथ NO चेंजेस टू ब्लू सॉलिड C, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन C। ये भी बहुत सिंपल है। कह रहा है कि अब ये जो N2O4 आया है हमारे पास, या NO2 ही आप ले लो, दैट डजेंट मैटर। NO2 का 2 लगा दो या ऐसे लिख दो या N2O4 लिख दो। इसको जब आप NO से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? अब इसको सोचने के बहुत तरीके हैं, दे आर मेनी वेज। एक तो हम मिला रहे हैं NO2 को NO के साथ, भाई 2 NO2 ही है ना, N2O4, NO2 को NO के साथ, तो 1 2 N2 हो गया और 3 ऑक्सीजन N2O3, ये हमारे पास आ गया कंपाउंड, राइट। तो वे नंबर 1 हम ऐसे कर सकते हैं। वे नंबर 2 और कैसे सोच सकते हैं? तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ पे है +2, तो इसका मतलब इसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच के ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा, तो आपको N2O3 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है। वैसे नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स भी याद होने चाहिए। नाइट्रोजन का ऑक्साइड शुरू होता है N2O से, लाफिंग गैस जिसको कहते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, NO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, N2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 तक जाएगा, NO2 +4, या इसका डाइमर लिख सकते हो N2O4, एंड थर्ड इज़ N2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एग्जामिनर ने जो हमें लेके दिया था वो कौन कौन सा फॉर्म लिया था? इसने लिया था +2 एंड +4, ये +2 वाला लिया था एंड ये +4 वाला लिया था। तो इसीलिए जो बनेगा वो मिडिल वाला बन जाएगा, इसके बीच वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फॉर्म हो जाएगा, ये वाला। तो दिस इज़ द वे, इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, the reaction in which the hybridization of underlying atom is affected is, तो XeF4 प्लस SbF5, ये रिएक्शन क्या होगा? ये फेमस रिएक्शन है, XeF6 होल नेगेटिव बनेगा, 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे अब हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है ½ V + M - C, यही है हाइब्रिडाइजेशन। तो XeF4 सबसे पहला है, XeF4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में होते हैं, तो ½ 8। कितने मोनोवैलेंट इससे अटैच्ड है? तो 4 फ्लोरीन है, चारों मोनोवैलेंट हैं, तो 4 हो गया। कोई चार्ज इसके ऊपर है तो कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, देयर इज़ नो चार्ज, तो इसकी जगह 0। तो 12 का ½ 6, तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग का हमें लेना होगा 1 S, 3 P, 3 1 4 हो गए, तो 2 D लेना होगा, तो अब टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए, तो ये Sb3D2 हो गया। इसी तरह से जब हम इसका फाइंड करेंगे XeF6 2 माइनस का, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी ½ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, अगेन वैलेंस जेनॉन है तो इसके 8 होंगे, +6, और चार्ज इस पर -2 है तो -2, तो दिस इज़ नाउ +2 हो जाएगा, 8 6
14, 15, 16, 16 का हाफ 8, दिस इज़ द फॉर्म, राइट। तो ये sp3d4, दिस इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। 6 7 आना चाहिए था, 7 8 9, ठीक है। sp3d4, दिस इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF6 टू नेगेटिव 6 7 8 3 1 4, यस दैट्स करेक्ट। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, तो दैट्स वाई इस रिएक्शन में ए ऑप्शन ही कैच हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है अंडरलाइन एटम का इफेक्ट हो, यही हो गया। दूसरा वैसे सारे देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में मिलता है। देखो हैलाइड्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, दीज आर द हैलाइड्स, राइट। जो H2SO4 है वो इन दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। अगर इसमें आप H2SO4 ऐड करोगे, चाहे कोई भी H2SO4, तो ये HF देगा, और इसमें भी आप H2SO4 अगर ऐड करोगे तो ये आपको HCl देगा। वाइल इसमें जब आप H2SO4 ऐड कर दोगे तो यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा और H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, Br2 में खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 में। तो यहाँ पे एसिड बेस, यहाँ पे भी एसिड बेस रिएक्शन, इन दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अगेन H2SO4, इट विल गिव यू I2 प्लस SO2, ओके। तो ये ऑप्शन जो हो गया ये नॉन रिडॉक्स ही होगा, इसमें सिंपल प्रोडक्ट बनना है HCl प्लस Na2SO4 इस वाले में, इसीलिए कोई रिडॉक्स रिएक्शन इसमें नहीं हो रहा है, और कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो किसी की हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होनी है, सल्फेट रिमेन सल्फेट। ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन में यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो इससे एक कम होगा और इससे एक ज़्यादा होगा, मतलब इससे कम होगा और ज़्यादा होगा। तो कम वाला तो P4 बनेगा और ज़्यादा वाला आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे S3PO4 ले लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो इसमें भी फॉस्फोरस sp3 है, यहाँ पे भी ये sp3 है और यहाँ पे भी sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन अफेक्टेड नहीं हुआ, ठीक है। तो दैट्स वाई ये ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा। और अमोनिया विथ H+, ये तो NH4+ आयन बनेगा, और इसमें भी ये दोनों जगह फॉर्मूले से ही आप निकाल सकते हो, हाफ V + M + C, तो दोनों जगह इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो दैट्स वाई ए ऑप्शन इज़ देयर। इसमें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए। अगर उसी की जगह Cl की जगह HCl की जगह NaCl की जगह NaBr आ जाता तो चेंज हो जाता। नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट इज़, आप दोनों को याद रखना, PCl5 जो है ये बनेगा PCl4+ एंड PCl6 नेगेटिव, ये होता है सॉलिड में। एंड जो Br होगा PBr5, ये होगा PBr4+ एंड Br नेगेटिव, ये इस फॉर्म में होगा सॉलिड में। तो ये याद रहना चाहिए, इसने इसके बारे में पूछा है तो इसके बारे में हम यूज़ करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन, पहले हम PCl4+, ये इस फॉर्म में रहना है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो फॉर्मूला वही है हाइब्रिडाइजेशन का, हाफ V वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 15 होता है 285, प्लस कितने मोनोवैलेंट स्पीशीज़ है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है और इसका नंबर 4 है तो +4, माइनस चार्ज +1 है तो 1 माइनस हो गया, तो इट इज़ 8 का हाफ 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल। तो एक ही ऑप्शन मैच कर गया अब तो, ए टेट्राहेड्रल PCl4 इसी में है, और PCl6 का आप फाइंड कर लो हाइब्रिडाइजेशन, PCl6 माइनस, तो ये आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 6 माइनस ऑफ -1, 12 का हाफ 6 का मतलब sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है, तो दैट्स ए ऑप्शन मैच कर गया। क्या है द रिएक्शन बिटवीन, 8th क्वेश्चन पे आते हैं, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड एक्सेस Cl2। एक्चुअल में इसकी पूरी थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतने ही रिएक्शंस हैं, ओके। क्लोरीन के प्रिपरेशन की ये रिएक्शंस हैं और ये प्रॉपर्टीज़ के रिएक्शन हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमोनिया के साथ ये वाला तो खैर इसमें दे ही दिया, ये NCERT का है, ये वाला तो रिएक्शन ही अभी पूछा हुआ है, NCl3 एंड HCl। अगर अमोनिया एक्सेस में होता है
ध्यान रखो ये वाला, अगर अमोनिया एक्सेस में होगा, ठीक है, और Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो N2 एंड NH4Cl बनेगा। पहले Cl सारे हाइड्रोजन को हटा के रिएक्ट करता है, N2 और NH4Cl देगा, और उसके बाद अगर उल्टा है, अमोनिया कम और Cl2 ज़्यादा है, तो क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को हटाएगा प्लस नाइट्रोजन को भी पूरी तरह से क्लोरीन से भर देगा, तो इसीलिए NCl3 प्लस HCl फॉर्म होगा। और उसके बाद ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, Cl2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCl2 प्लस CaOCl2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने पूरी केमिस्ट्री रख दी है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है 4, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसी में से हमने पिक कर लिया है इसको, तो ये डायरेक्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा क्लोरीन का, जब हमारे पास एक्सेस में Cl2 है तो तब की बात है, तो ये NCl3 एंड HCl बनेगा, और यही उल्टा होता है तो ये N2 बनेगा प्लस NH4Cl बन जाएगा अगर ये एक्सेस में होता तो। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 9th, कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डाई नाइट्रोजन इज़ N2 इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बिल्कुल सही है, MOT लिखना होगा हमें नाइट्रोजन का। N2 का अगर हम MOT लिख दें तो टोटल इसके 14 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्लस 7 दोनों नाइट्रोजन मिला के 14, तो ये आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p2, 14 है ना, तो पहले पाई फिल होगा, पाई 2p2, पाई 2p2, तो 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और ये सिग्मा 2p2 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो इसीलिए कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इट कैन बी यूज्ड एज एन इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर द रिएक्टिव केमिकल्स, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसकी रिएक्शन हो ही नहीं पाती है, बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, तो इसीलिए ये इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए, इनर्ट डाइल्यूएंट के लिए केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इट कैन कंबाइन विद डाई ऑक्सीजन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे ही गलत है, रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होता नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, अगर हो रहा होता तो कब का नाइट्रोजन एयर से ख़त्म हो गई होती। लिक्विड डाई नाइट्रोजन इज़ नॉट यूज्ड इन क्रायो सर्जरी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, नॉट लिख दिया इसने। क्रायो सर्जरी का मतलब होता है लो टेम्परेचर पे सर्जरी, लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन या आर्गन यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनको लिक्विड बनाते हैं तो टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होगी, तो इसलिए कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्रायो सर्जरी क्या होता है, लोकल एरिया में कुछ कैंसरस सेल या कोई डर्टी सेल, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लो टेम्परेचर पे उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इनको हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, बी, तो बी इज़ द आंसर फॉर दिस मच इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।